और बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो। कुछ समय पहले की बात है, जब रामपुर नाम के छोटे से गांव में एक रामू नाम का लड़का रहता था, जो दिन भर बकरियां चराता था, मगर वह शौक में बकरियां नहीं चराता था, क्योंकि उसकी कुछ मजबूरी थी, जिस वजह से वह बकरियां चराता था। आइए देखते हैं कि क्या है रामू की मजबूरी। ये है रामू की माँ, मगर यह रामू की सगी माँ नहीं है, यह रामू की सौतेली माँ है, क्योंकि कुछ समय पहले एक बीमारी के कारण रामू की माँ की मृत्यु हो जाती है। फिर उसके पिता दूसरी शादी कर लेते हैं। उसके पिता खेतों में काम करते हैं। आइए अब देखते हैं रामू की कहानी। अरे अरे देखो तो, दोपहर हो गई है और महाराज अभी भी सो रहे हैं। अरे कुंभकर्ण के भाई, जल्दी उठ जा। कब उठेगा? माँ, मेरे लिए खाना लगा दो, मैं हाथ मुंह धोकर आता हूँ। क्या कहा खाना? तेरे खाने के चक्कर में जानवर भूखे रह जाएंगे। तू पहले बकरियां चरा के ला, फिर शाम को खाना मिलेगा। और यह सुनकर रामू कुछ नहीं बोलता और बकरी लेकर चराने के लिए चल देता है और दिन भर भूखे प्यासे बकरियां चराता है और शाम को घर को जाता है। घर जाकर वह देखता है कि वह सब बैठकर खाना खा रहे हैं। अरे माँ देखो, मैं बकरियां चरा कर आ गया हूँ, अब मेरे लिए भी खाना लगा दो। क्या खाना लगा दूं? मैं तेरी नौकर हूँ क्या? तो थोड़ा सा खाना बचा होगा, जाकर खा ले। इतना सुनकर रामू बेचारा बहुत दुखी हो जाता है। फिर वह बचा हुआ थोड़ा सा खाना खाकर गुजारा करता है। फिर अगले दिन, अरे रामू, जाके बकरियां चरा के ला, फिर शाम को खाना मिलेगा। और हाँ, मैं अपने राजू बेटे के साथ मेले में जा रही हूँ, तू शाम को जल्दी से आ जाना, घर का काम भी करना है। फिर सुशीला मेले को जाती है। और रामू बकरी चराने के लिए चल देता है। दिन भर बकरी चराने के बाद वह घर पर आता है तो वह काफी थकान के कारण सो जाता है। तभी कुछ देर बाद सुशीला अपने बेटे के साथ मेले से आती है और अपने राजू बेटे के लिए खिलौने लाती है। अरे महाराज, तू तो सो रहा है। भगवान, घर का सारा काम पड़ा हुआ है, कौन करेगा है? भगवान, एक तो मैं मेले से थक कर आई हूँ, तू कहीं जाकर मर क्यों नहीं जाता? आज तुझे खाना नहीं मिलेगा, यही है तेरी सजा। इतना सुनकर रामू काफी परेशान हो जाता है, क्योंकि उसको पहले से ही भूख लगी थी। तभी थोड़ी देर बाद रात होने ही वाली होती है कि उसके पिता खेत से काम करके आ रहे होते हैं। उन्हें देखकर रामू अपने पिता को वहीं रोक लेता है और बोलता है, अरे पिताजी, क्या आपको पता नहीं कि मेरी सौतेली माँ मुझ पर कितना अत्याचार करती है? मुझे सुबह से खाना नहीं दिया और शाम को भी खाना देने को मना कर रही हैं। अब तुम ही बताओ, भला ऐसे में मैं जीऊंगा कैसे और काम कैसे कर पाऊंगा? हाँ, मुझे पता है बेटा, मगर मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मैं कुछ भी कहता हूँ तो वह अपने मायके जाने की धमकी देती है। अगर वह गुस्से में अपने मायके चली गई तो हमें खाना कौन बना के देगा? हमारा सारा घर सूना सूना हो जाएगा। बेटा, तुम अपना देख लो, तुम्हें कैसे जीना है। और इतना कहने के बाद रामू के पिताजी वहां से चले जाते हैं और फिर रामू बेचारा कुछ खाए बिना ही सो जाता है। फिर अगले दिन वह सुबह जल्दी उठ जाता है और बिना कुछ खाए ही बकरियां चराने चल देता है। और फिर दोपहर में निर्णय करता है, बस अब बहुत हो गया, ऐसी जिंदगी का भी क्या करना जिसमें भूखे प्याहा से काम करना पड़े, बिना कुछ खाए सोना पड़े। अब मुझे ऐसे घुट घुट के नहीं जीना। अब मैंने तय कर दिया है कि अब मैं इस पास वाले तालाब में डूबकर अपनी जान दे दूंगा। फिर रामू जैसे ही तालाब की तरफ चलता है, तभी उसे कुछ आवाज सुनाई पड़ती है। रुको रुको रुको, बेटा बेटा, यह क्या करने जा रहे हो? आप कौन हैं और मुझे दिखाएं क्यों नहीं दे रही हो? मैं ऐसे नहीं दिखाई दूंगी। मुझे देखना चाहते हो तो पहले यह बताओ कि तुम तालाब में डूबकर अपनी जान क्यों देना चाहते हो? क्योंकि इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है
मेरे जीने ना जीने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता और मैं दिन भर भूखे प्यासे काम करके थक गया हूँ और अपनी जिंदगी से भी थक गया हूँ। इसलिए मैंने यह निर्णय लिया। अच्छा तो सुनो, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। क्या कहा? जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, तो आज मेरा कोई नहीं है। बताओ भगवान कहाँ है? इतना सब होता है तभी वहाँ देवी माँ आ जाती है। अरे देवी माँ, मैं ये क्या देख रहा हूँ? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। प्रणाम माँ, मैं बहुत ही परेशान हूँ, मेरा जीवन बहुत परेशान है, इसलिए मैंने यह निर्णय लिया। मगर बेटा, ऐसा करना सरासर गलत है। तो आप ही बताइए माँ, मैं क्या करूँ? हाँ, अब मैं बताती हूँ कि तुम्हें क्या करना है। ध्यान से सुनो। आज जब तुम अपने घर जाओगे तो तुम्हें रास्ते में एक तिकुट्स पर्वत वाली जड़ी बूटी मिलेगी। उसे सबसे छुपाकर घर में रख देना और फिर तुम्हें कुछ नहीं करना। फिर अगले ही दिन तुम उसका कमाल देखना। ठीक है माँ, अगर आप कह रही हो तो मैं घर जा रहा हूँ। फिर माताजी चली जाती है। थोड़ी देर बाद रामू घर के लिए चला देता है और माताजी के कहे मुताबिक उसे रास्ते में तिकुट पर्वत वाली जड़ी बूटी मिल जाती है, जिसे देखकर उसे उठा लेता है और घर पहुंचने के बाद में अपने कमरे में एक जगह रख देता है। फिर वह बचा हुआ थोड़ा सा खाना खाकर सो जाता है। फिर वह सुबह उठता है तो उसे कुछ आवाज सुनाई अरे देती बेटा, है। क्या हुआ? उठ जा बेटा, तू उठता क्यों नहीं? उठ जा। ना सुनकर रामू अपनी माँ के कमरे में जाता है और बोलता है, क्या हुआ माँ? तुम बहुत परेशान लग रही हो। अरे रामू, देख राजू को क्या हो गया है, ये उठ नहीं रहा है। मैं बहुत देर से आवाज लगा रही हूँ। मुझे कुछ गड़बड़ लगती है माँ, कहीं राजू को कुछ हो तो नहीं गया है? अरे शुभ शुभ बोल, जाकर डॉक्टर साहब को बुलाकर ला। फिर रामू दौड़ता हुआ डॉक्टर को बुलाने जाता है। अरे क्या हो गया इसे? पता नहीं डॉक्टर साहब, मेरे बेटे को क्या हो गया है, सुबह से कुछ बोल नहीं रहा। फिर डॉक्टर जांच करता है और काफी घबरा जाता है। क्या हुआ डॉक्टर साहब, जरा मुझे बताओ। इसे बहुत ही भयंकर बीमारी हुई है। यह एक तरह का वायरस है जिसका अभी तक कोई इलाज नहीं बना। अरे डॉक्टर साहब, ऐसा मत कहो, कोई तो इलाज होगा, प्लीज मुझे बताओ। अच्छा तो सुनो, इसका एक ही इलाज है, वह है देसी इलाज। इसकी एक जड़ी बूटी है, मगर वह तो यहाँ से बहुत दूर तिकुट पर्वत पर मिलती है। मगर वहां जाने में ही 2 दिन लग जाएंगे। मगर तुम्हारे बेटे के पास तो सिर्फ आज शाम तक का ही टाइम है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? रामू बेटा, तू कुछ कर, वरना मैं राजू के बिना जी नहीं पाऊंगी। इतना सुनकर रामू को अपनी तिकुट पर्वत वाली जड़ी बूटी के बारे में याद आ जाता है। फिर वह दौड़कर जड़ी बूटी लेने के लिए जाता है। देखो डॉक्टर साहब, क्या यही है वह बूटी है? हाँ, मगर यह तुम्हें कहाँ से मिली? अरे एक दिन एक बूढ़ी माता जी को मैंने पानी पिलाया था, तब उन्होंने बदले में मुझे यह बूटी दी थी। तब से मैंने इसे अपने कमरे में संभाल के रखा है। फिर जैसे ही डॉक्टर साहब राजू को बूटी देते हैं, राजू होश में आ जाता है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मेरा नहीं, अपने बेटे का करो, क्योंकि इसकी वजह से ही आज तुम्हारा बेटा जिंदा है। रामू बेटा, तेरा भी बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे माफ कर देना बेटा, मैंने तुझ पर बहुत अत्याचार किया है जय, मुझे माफ कर देना। आज से मेरे दोनों बेटे एक बराबर हैं, कोई भेदभाव नहीं होगा। फिर सुशीला रामू से अपने बेटे से अधिक प्यार करने लगी थी। सब कुछ ठीक हो जाता है। फिर वह खुशी खुशी रहने लगते हैं।